तो बेटा नवोदय और सैनिक में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस है। नहीं कर रहे हैं, अगर आप 5th से लेकर 8th तक किसी भी क्लास में हो, 5th से लेकर 8th तक, मतलब 5th भी नहीं बोलूंगा, 3rd से लेकर 8th तक किसी भी क्लास में हो, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मैं गारंटी दूंगा आपको मैथमेटिक्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक, तो पहला जो चैप्टर है वो मैं पढ़ा रहा हूं। नवोदय के जितने भी चैप्टर से आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको मैथमेटिक्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक आप कर जाओगे, और बेसिक ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो आगे बहुत सब कुछ आता है, बेसिक हमको नहीं आता है, और बेसिक यहाँ पे हमको समझना है, करना है। ठीक, ध्यान से देखो, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मैंने नोट किया है, आपको समझाऊंगा। बेटा तुम लोग के लिए देख लो मैं कितना मेहनत करता हूं, हर एक क्वेश्चन को नोट करता हूं, हर एक क्वेश्चन को नोट करता हूं, ऐसा नहीं कि कॉपी करके पेस्ट कर दिया ऐसा कहीं। ठीक, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने नोट किया। ठीक, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अंक है? अंक बोले, नंबर बोले, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं तो अपने को देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटा से छोटा नंबर, बताना है कि इसमें कौन सा सबसे छोटा नंबर है। बेटा चक चक कौन बोला? सी, तुम बोले हो? हाँ, कौन बोला? तुम बोले हो, गुड। ठीक, पहले इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे कैसे नहीं, मैं पूछूंगा बेटा, ठीक ना, वो बोलेगा। जैसे राधे श्याम वो डांसर है ना पीछे, डांसर खड़े हो जाओ बेटा, कौन सा है? सी ना, क्यों है सी? क्या छोटा नंबर है? ये तो सी में 1 5 1 9 8 है, यहाँ तो ये देखो ना 2 तो 0, इसमें छोटा नंबर तो 0 0 दिख रहा है। कैसे छोटा है वो? ये और ये में कैसे छोटा, उसको मान ले आप। हाँ, क्योंकि अगर वो छोटा 0 अगर आगे होता तो वो छोटा होता ना। अच्छा ऐसा है क्या? तो आगे तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, फिर छोटा कैसे हो गया वो? हाँ, खड़े हो जा, टीकाधारी बाबा खड़े हो जा, बोल, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, अच्छी बात है, तुमको ऐसे नाम बता रहा हूँ। बोलो कौन सा? बी वाला ना। हाँ, मैंने 0 0 बोल दिया इसलिए बी हो जाएगा, है ना। देर खड़े हो जाओ, कौन सबसे छोटा है बेटा? सी वाला। क्यों? क्योंकि बेटा अगर देखोगे, पहले इसको पढ़ना सीखो, इकाई हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के दिखा रहा हूं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की जगह पे क्या है? 1 है ना कि नहीं है? 1 है। इसमें भी 10,000 की जगह पे क्या है? 1 है। इसमें भी 10,000 की जगह पे 1 है, इसमें भी 1 है। अब ध्यान देना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह 5 है, हजार की जगह 5 है, हजार की जगह 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब ये सारे हजार तक बराबर है। उसके बाद देखो दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह पे यहाँ 6, यहाँ मतलब इससे बड़ा ये है, ये हो ही नहीं सकता, इसको क्रॉस कर हो गया, मतलब 1 से बड़ा मिल गया। अब यहाँ 6 था, यहाँ 7 था, क्रॉस कर दिया, यहाँ का है 1, मतलब इससे छोटा है वो, क्योंकि ये 6 और 1 है, ये भी क्रॉस। अब बच्चा क्या, ये 1 है, यहाँ पे 6 है, ये भी क्रॉस। सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन। क्या बोला बेटा क्वेश्चन? ये देखो, अब इसको पढ़ने से पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 7,89,500 के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी? इंग्लिश में पढ़े, विच नंबर्स कम्स इमीडिएटली आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद, किसके? 7,89,000 मतलब 7,89,500, इसके जस्ट बाद, आफ्टर मतलब बाद होता है, कौन सा नंबर आएगा या कौन सी संख्या आएगी? ये बड़े बाबू पढ़ाते टाइम समझाते टाइम पेन मत चलाओ, समझ आ रहा है? देखो इधर,
तो बेटा अपने को ध्यान रखो कि जस्ट बाद बोल रहा है, तो हम ये बोले कि 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5 के बाद 6 आता है। क्या किए हो, 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर नहीं मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, जस्ट वही रहेगा, 7,89,501 हो जाएगा। 500 की जगह पे 501 हो जाएगा बस। और कुछ इसमें 1 ऐड करना है। क्या करना है? 1 ऐड कर देना। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन, ठीक, देखो ध्यान से, नीचे कर दो थोड़ा सा, ठीक। देखो क्या कर रहा है बेटा कि 1 10 100 पहले 3 फिर 2 डिजिट पे कॉमा लगा लेना, पढ़ने में आसानी हो जाए। 76,90,453 में 9 का स्थानीय मान निकालो। स्थानीय मान इंग्लिश में पढ़े, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है किसमें? ये देखो 76,90,453। इंग्लिश में भी पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और 9 का बोला है, इस नंबर में 9 का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। पहले देखो 9 किस प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? ध्यान देना, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना होता है वो नंबर लिख लेते हैं, इनटू वो देखो किस प्लेस पे है, तो 1 10 100 1000 10,000, मतलब किस पे है? 10,000 वाले पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और गुणा करेंगे तो याद रखना हमेशा 9 1 जा 9, पीछे कितने जीरो? 4, तो 4 जीरो लगा दो बस। यही क्या हो गई? प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। ऑप्शन सी। ये देखो अगला 57,168, ठीक, में कौन सा अंक 1000 के स्थान पे है? अरे बेटा बहुत आसान है, समझ आ रहा है? क्या बोला? इन 57,168 which digit is in the 1000 place? 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 1 10 100 क्या है? ऑप्शन बी। समझ आ रहा है? उनको मारो एक लपड़। बार बार बोल रहा हूं, लिखना नहीं है। इधर देख सुअर कहन के समझा रहा हूं, इधर तू लिखने में लगा है, समझ क्या आएगा? बाद में लिखना छोड़, पेन छोड़ पहले। तभी से देख रहा हूं बेटा, इधर देख तू सामने, सीधा सीधा बैठ पहले, एक हटा हाथ से, टेबल से हाथ हटा। अगला क्वेश्चन देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000 फिर कॉमा। ये लाख हो गया, ये दोनों हजार में। 4,28,721 में 2 बार दी गई संख्या 2, इसमें देखो 2 बार 2 आया है, तो 2 बार दी गई संख्या 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा करना है। 2 इसमें 2 बार 2 आया है ना, तो उन्हीं दोनों 2 का क्या निकालना है? स्थानीय मान। फिर उनका क्या करना है? गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करना। थोपड़ा मार के सुझा दूंगा, ठीक, इधर रखना। इंग्लिश में पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स है 2 के, इन द, इसमें 2 डिजिट है 2 के, 2 अंक है कि नहीं है? इसमें दोनों 2 का प्लेस वैल्यू निकालो और उनके क्या करो? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल। समझ आ रहा है? तो पहले इसमें पहले नंबर लिखो 428721। अब इसमें इस वाले 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 into 10, क्योंकि ये किस प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे। मैंने क्या बोला? जिसका प्लेस वैल्यू निकालना होगा, जिसका स्थानीय मान निकालना होगा, उस नंबर को लिखना और वो जिस प्लेस पे होगा उससे मल्टीप्लाई। ये वाले 2 में 2 into किससे मल्टीप्लाई करेंगे? शांत रहना, खाओगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किस प्लेस पे है? ये वाला 2 कौन सी स्थान पे है?
इकाई के स्थान पे दहाई के की सैकड़ा दहाई के पढ़ना आता है? बोल बेटा खा लो, कौन सा स्थान पे है? पढ़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार किस स्थान पे है बेटा? 2000 कि 10,000? मैं थोपड़ा मार के सुझा दूंगा बेटा, सामने देखने के लिए बोल रहा हूं मैं। अभी से पेन कॉपी बंद कर देते हैं जब मैं समझाता हूं, केवल ध्यान इधर होना चाहिए, नहीं तो मैं ईंटा रखा रहता मार देता हूं, कपड़े फूट जाए। इधर सामने देख, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 10,000 से क्या करो, जिस प्लेस होगा उससे गुणा कर देंगे, 10,000 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। 2 1 जा 2, पीछे जितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, हो गया। हाँ, अब इसके बाद क्या बोला इसमें, यहीं पे आंसर नहीं आ गया, ये तो हमने क्या निकाला, दोनों 2 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। अब क्या निकालना है? गुणनफल, प्रोडक्ट। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालो, कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या गुणनफल बराबर क्या लिखोगे? 20 गुणे 20,000, है ना? क्या हो जाएगा गुणनफल? 2 दूनी 4, जो नंबर है आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4, और जीरो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, कहाँ है ऑप्शन? सी। ऑप्शन सी, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक, देखो आंसर क्या है क्वेश्चन, समझो यहां पे। 3 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4, इनका मान क्या होगा? इनका सॉल्व करना है बेटा, क्या करना है? सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज बतानी है। इंग्लिश में पढ़ दें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4 की वैल्यूज क्या होगी, क्या नहीं होगी, इसका मान क्या होगा, क्या नहीं होगा। सॉल्व करें, देखो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, 3 इंटू 10,000 नोट कर लिया, प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4। देखो 3 1 जा 3, पीछे 0 कितने हैं? 4, 1 2 3 4 लिख दिए, प्लस 7 1 जा 0 कितने हैं? प्लस 9 1 जा 0 कितने हैं? प्लस 0 से किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? और ये 4 का 4। अब ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे बेटा? पहले देखो पीछे से एक एक डिजिट को ऐड करो, यहां क्या है? 4, यहां क्या है? 0 और 4 ही होगा, फिर यहां पे 0, ये तीनों को ऐड करना, 0 प्लस 4 हो गया, फिर 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, फिर 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, फिर 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, समझ में आ रहा? अब दूसरा डिजिट, इसमें सेकंड वाला डिजिट है क्या? नहीं, इसमें देखो ये 0, इसमें क्या गया? तीसरा डिजिट, यहां पे 9 और 0 9 ही रहेगा, और फिर यहां पे 0 कितना? 9 ही आएगा। अरे नालायक, 9 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9, फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9, फिर चौथा डिजिट चेक करो तो क्या है? 7, यहां पे तो 7 और 0 7, अब बचा क्या? 3, तो 3, ये क्या हो गया? ऑप्शन सी, ठीक दिख रहा है? ऐसे ऐड कर लेना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ता हूं। भारतीय अंकगणित प्रणाली में, भारतीय मतलब इंडियन नंबर सिस्टम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ते हैं ना, ऐसा वाला प्रणाली में संख्या, ये देखो इसको किस प्रकार लिखा जाता है? मैंने अभी बोला कितने कितने डिजिट पे कॉमा लगता है? 3 3 पे,
इंडियन नंबर सिस्टम पे कितने कितने डिजिट पे कॉमा लगता है, कहाँ कहाँ कॉमा लगेगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, हाउ इज द नंबर, मतलब इसको कैसे लिखेंगे रिटेन, इस नंबर को कैसे लिखेंगे बताओ। इसमें से इंडियन नंबर सिस्टम में कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन सी। क्यों? सर क्योंकि उसमें 100 फिर 10,000 फिर सर बोल। सर एक 10 डिजिट पे कॉमा लगा। बेटा इसमें इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के बाद पहले कॉमा लग जाता है। मैंने अभी बोला हर एक क्वेश्चन में कि पढ़ने के लिए आसानी क्या होगा, अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कॉमा, फिर 1000, 10,000 के बाद कॉमा, लाख, 10 लाख के बाद कॉमा, मतलब अलग अलग जहां जहां से चेंज हो रहा है वहां पे कॉमा लगता है। तो पहले पीछे से 3 फिर 2-2 डिजिट पे क्या होगा, कॉमा लगेगा। फिर यहाँ पे करोड़, फिर 10 करोड़ के बाद फिर कॉमा लग जाता, अरब, 10 अरब के बाद फिर कॉमा लग जाता, ऐसा होता है। तो पहले पीछे से चेक करते हैं, 3 और 2-2 डिजिट पे कॉमा लगता है। कौन सा ऑप्शन में लगा है? ऑप्शन सी में, बस इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 74,570 को अंकों में व्यक्त करो, मतलब इसको अंक के रूप में लिखना है। इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है 74,570। अब इसको किस में लिखना है? नंबर में। पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, 74,560, अपने को क्या बोला है 70, ये देखो 74,580, 74,500, ऑप्शन ये देखो 71 था, समझ में आ रहा? ऑप्शन सी। लिखेंगे कैसे अगर ऑप्शन नहीं देते? संख्या 97,45,679 पढ़ते हो कि क्या पढ़ते हो? हम लोग 79 पढ़ते हैं, यूपी बिहार वाले। 80 में एक कम है तो उसको क्या पढ़ते हैं? 79। ठीक, कॉमा 1 करोड़ से कितनी छोटी है, कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 1 करोड़ से कितना छोटा है। तो पहले 1 करोड़ में से इसको घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा। मैं अगर ये बोलूं कि बेटा 5 जो है वो 10 से कितना छोटा है, तो कहोगे 5, है ना, क्योंकि 10 में से 5 को घटा दे तो पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा 5। या ये बोलूं कि 25 से 22 कितना छोटा है, तो कितना छोटा है 25 से 22 कितना छोटा है 3। कैसे निकालेंगे 3? 25 में से 22 को घटा दें। ऐसे ही बोला इसमें कि हाउ मच लेस इज द नंबर, ये कितना लेस है, कितना छोटा है देन 1 करोड़, 1 करोड़ से। तो पहले 1 करोड़ लिखो और उसमें से क्या करो, इस नंबर को घटा दो। कैसे 1 करोड़ लिखेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ हो गया। करोड़ की जगह पे 1 लिख देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखो हो गया 3 to 2 डिजिट पे कॉमा, ये 1, 10, 100 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हो गया। अब इसके पीछे, इसके नीचे नंबर को लिखो, पीछे से लिखेंगे 9, 7, 6, 5, 4, 7, 9 और क्या करोगे? घटा दो, घटा दो, जो आंसर आ जाएगा। कैसे घटाएंगे? ये 1 का 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10, फिर 10 से 9 होगा, फिर इसको 10 करेगा, ये 10 से 9, ऐसे ही चलता जाएगा, ये 9 9 होता जाएगा, ये 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर ये 10 होगा, फिर ये 9 होगा, फिर ये 10 होगा, फिर ये 9 होगा, फिर इसको क्या करेगा 10 का, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया, 9 में से 7 गया, 9 में से 9 गया, कितना आया? कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कॉमा, यहाँ कॉमा, मतलब 2,54,321 या 2,54,321 कहाँ है? ऑप्शन ठीक, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, ठीक, तो बंद कर ये बेटा, ये पूरा दिख रहा है। चलो ध्यान से देखना,
सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या की पूर्ववर्ती नहीं बोला है, परवर्ती बोला है, पूर्ववर्ती नहीं, याद रखना, परवर्ती बोला है बेटा, याद रखना, पेपर देते टाइम पे याद रखना। हमने इंग्लिश में लिखा है तो अभी समझ में आ जाएगा कि परवर्ती का मतलब यहाँ क्या कहा है। ठीक, कौन सी है 4 अंकों की, सबसे बड़ी 4 अंकों की परवर्ती? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 बार 9, 4 टाइम्स 9। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, अब समझ में आ रहा है? ठीक, अब बोला विच इज द सक्सेसर, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सक्सेसर, सक्सेसर मतलब बड़ा, आगे वाला नंबर, आगे वाला, प्रीडिक्ट सक्सेसर पीछे वाला, तो सक्सेसर मतलब परवर्ती का मतलब क्या हो गया? आगे का नंबर। समझ में आ रहा है? सक्सेसर 4 डिजिट मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इसमें का मतलब अगला नंबर बोला है, अगला मतलब 1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, कैरी इसमें ऊपर आ जाएगा, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, फिर 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10। ये देख, समझ में आ रहा है? कितना आया? 10,000। ऑप्शन डी। समझ में आ रहा ना? परवर्ती का मतलब क्या होता है? आगे का, अनुवर्ती मतलब पीछे। ठीक, माइनस करना, प्लस करना, 1 प्लस करना होता है, 1 माइनस करना। अगला क्वेश्चन, अंक 5, 7, 8, 9 में से प्रत्येक का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। समझ में आ रहा है? इन अंकों को यूज करके, प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। इंग्लिश में पढ़े तो यूजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स मतलब ये जो डिजिट्स दिए गए हैं, एग्जैक्टली वंस, एक बार यूज करना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, मतलब इस डिजिट्स का यूज करके और एक एक बार यूज करना है और फॉर्म करना है ग्रेटेस्ट नंबर। क्या होगा? अगर इन डिजिट्स को यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला डिजिट को लिखते हैं, सबसे बड़े वाले अंक को लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है? तू खड़ा हो जा बेटा, क्या है? 9 के बाद, हाँ 8 के बाद, 7 के बाद, यही क्या हो गया? सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन बता दो, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, खड़े रहना। देखो कह रहा है कि 2, 0, 9, 5 का प्रयोग करके सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या बनाना। ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 ही अंक है ना? इंग्लिश में पढ़े, यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 0, 9 एंड 5, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, मतलब कह रहा है कि इन डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब मैंने बोला था ग्रेटेस्ट बनाए थे तो सबसे पहले क्या लिखे थे? सबसे बड़ा वाला अंक, सबसे बड़ा वाला डिजिट। लेकिन अब छोटा नंबर बनाना है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? छोटा वाले को क्या लिखेंगे? किसको? 0 को। चलो 0 पे 2 पे 5 पे, फिर इसको बेटा 4 अंक क्या है कि 3 अंक के? 3 अंक के, क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए पहले क्या लिखेंगे? 2, फिर क्या करेंगे? 0। ये होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 0 से जो बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं। अगर 0 लिख देंगे तो 4 अंकों की नहीं होगी, जितने अंक का बोलेगा उतने अंकों की नहीं होगी। समझ में आ रहा है काव्या? ठीक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, संख्या 5, 7 मतलब इसको हम ऐसे कॉमा लगा दें तो 57,568 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर, मतलब 5 इसमें 2 बार आया है तो 5 के स्थानीय मानों का क्या निकालना है? अंतर। अंतर मतलब घटाना। इंग्लिश में पढ़े, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 डिजिट 5, 2 अंक है 5, 2 डिजिट्स है 5, उन्हीं के प्लेस वैल्यू का क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। तो पहले नंबर लिख लो 5, 7, 5, 6, 8। अब इस वाले 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 लिखो और किस प्लेस पे है? खड़े हो जाओ टीकाधारी, किस प्लेस पे है?
अरे नालायक, ये 5 किस स्थान पे है? इंग्लिश में बोले तो हिंदी में बोल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 किस स्थान पे है? 10,000 पे दिख रहा है तेरे को? हाँ, दहाई है। इकाई, दहाई, सुगर कहीं के मारूंगा अभी जूता उठा के। किस स्थान पे है? सैकड़ा, मतलब 100 के प्लेस पे। 1 10 100, इसलिए किससे गुणा करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अब ये वाला 5 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 5 इंटू, अब खड़े हो जाओ, कौन सा वीर, खड़े हो जाओ। किस प्लेस पे है? 10,000 पे। गुड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 1 10 100 1000 10,000, किससे गुणा करेंगे? 10,000 से या 10,000 से। समझ में आ रहा है? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 500। 5 1 जा 5, 2 जीरो लगा दिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5 1 जा 5, पीछे कितने जीरो? 4 लग गया। अब अपने को क्या बोला है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना। अंतर का मतलब घटाना है, तो घटाओ किसमें से? 50,000 में से किसको? कितने? 500। 5,000 दिख रहा है तुझे? तेरे आंख से ज्यादा दिखाई दे रहा है ना बेटा? तो देख, घटाओ। 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 में से 5 गया, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? 4 और ये क्या हो जाएगा? 10, फिर ये 9 और ये 10। 10 में से 5 गया, 9 का, 4 का, क्या आएगा? 49,500। ऑप्शन ए। ठीक दिख रहा है? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। 37 और 23 के गुणनफल में आने वाले अभाज्य अंक का स्थानीय मान क्या होगा? वीडियो बन रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? 37 और 23 के गुणनफल में, मतलब पहले क्या करना है? इनका गुणा करना है। गुणा करने के बाद कह रहा है कि अभाज्य अंक। अभाज्य अंक का मतलब कि जो किसी के पहाड़े में टेबल में ना आता हो, क्या आएगा? या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 7 आ जाए। 7 के बाद 8 नहीं होता है अभाज्य, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है। बेटा 11 थोड़ी ना आएगा रे पगला, नंबर आएगा ना कोई ना कोई, तो उसमें अंक बोल रहा है। अंक, अभाज्य अंक का मतलब होता है या तो 2, या तो 3, या तो 5, या तो 7, बस। ठीक, जैसे पहले इनको क्या करना है? गुणा करना है। इंग्लिश में पढ़ो। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? किसका प्लेस वैल्यू? ऑफ प्राइम डिजिट। प्राइम डिजिट मतलब अभाज्य नंबर का, प्राइम नंबर का, प्राइम डिजिट का, इन द प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करो किसका? इसका और इसका। पहले प्रोडक्ट निकालो, तो 37 इंटू 23 करो, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे रख के कर दो बेटा, ऐसे। समझ में आ रहा है? देखो 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, है ना? कोई दिक्कत? 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 1 5 8, ये आया। अब इसमें प्राइम डिजिट क्या आया है? प्राइम। 1 को प्राइम नंबर बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या बोलते हैं क्या? 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 8 अभाज्य संख्या क्या? नहीं। अभाज्य संख्या क्या है? कौन सा अंक है अभाज्य? 5। और इसमें अब बोला है ना कि 8 5 1 में 5 का क्या? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तब 5 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 लिख के, 5 किस प्लेस पे है? 10, इसीलिए 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 10 जा 50, और यही क्या होगा? आंसर। ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? ऐसे आसानी से आंसर नहीं आ जाता। पहले इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट के बाद में प्राइम नंबर का, प्राइम डिजिट का प्लेस या अभाज्य संख्या का प्लेस, अभाज्य नंबर का। ठीक, अभाज्य अंक बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? 1 मिलियन और 900 दहाई का अंतर क्या होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे को देखने दो बेटा, वीडियो रोक दो, रोक वहां पे। ठीक, चालू हो गया? हाँ देखो बेटा, क्या क्वेश्चन?
कि 1 मिलियन और 900 दहाई का अंतर क्या होगा। ठीक, अभी समझाता हूं 900 दहाई किसे कर, ठीक ना। देखो इंग्लिश में पढ़ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब वही अंतर बोले या डिफरेंस बोले घटाना होता है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन किसके, 1 मिलियन एंड 910, 910। वह 1 मिलियन को कैसे लिखेंगे बेटा, देखो मिलियन का मतलब होता है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। 1 मिलियन का मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक, कैसे होता है, उसमें 3 डिजिट पे कॉमा रखता है। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा आ गया, फिर क्या आएगा, 1000, 10,000, 100,000 होता है। फिर क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अपने को कितने मिलियन बोला है, 1 मिलियन, तो कहां पे आएगा, यहाँ पे, ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन। ये हो गया 1 मिलियन, हो गया कि नहीं। अब दूसरा बोला है किसका अंतर, 900 दहाई का, मतलब 900 दहाई का मतलब क्या होता है कि 900 तो लिखेंगे लेकिन उसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। दहाई बोला है तो 10 से गुणा करेंगे। जैसे मैं बोल दूं 50,000, अगर बोलते हैं तो 50 इंटू 1000 से गुणा करते हैं तभी तो आता है 50,000, तभी तो आएगा। देखो कितने जीरो आएगा, 4 आएगा, तभी तो इसको पढ़ेंगे 50,000। 5 1 जब 5, 4 जीरो है तो 4 जीरो पीछे लग गया, तभी तो इसको 50,000 बोलते हैं। हाँ, जितना बोलता है, जैसे मैं ये बोल दूं कि 500,000, कितना, 500,000, तो 500 गुणे 1000 करना, और ये क्या बनेगा, 5 1 जब 5, जीरो कितने लगेंगे, 5, 5 अगर जीरो लगता है तो 3 हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सारे क्या होते हैं, 1000। और इसी को हम क्या पढ़ेंगे, 500,000, 500,000 बोले या 5 लाख बोले, बात एक ही है। समझ आ रहा है, क्या है, 5 लाख है, 5 लाख बोले या 500,000 बोले। ऐसे ही सेम बोला है अपने को, क्या बोला है बेटा, कि 900 दहाई, 900 दहाई का मतलब 900 गुणे 10, और 900 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 लिखेंगे, 9 1 जा 9, और कितना, 3 जीरो, और ये क्या हो जाएगा, 9,000। और इन दोनों के बीच में क्या बोला है, डिफरेंस या अंतर, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाओ, पहले 1 मिलियन लिख लो, 1 मिलियन में कितने जीरो आए थे, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, किसको घटाएंगे, पीछे से लिखते हैं बेटा। ठीक, लिख लिए, घटाओ, इसको हटा दूं अब। ठीक, समझ तो लिए ना, यहाँ पे दिक्कत नहीं है घटाना। देखो घटाओ, जीरो में जीरो गया, जीरो में जीरो गया, ये क्या हो जाएगा, अब इधर घटेगा क्या, नहीं, ये 1 का 0, ये 10, ये 10 का 9 और ये 10, फिर ये 10 का 9 और ये 10। भैया उधर देते जा रहा है तो ये तो घटेगा ना। पहले 10 हुआ, आपने 10 से इधर दिया तो 9 हो गया, फिर 10 हुआ ये, फिर ये 10 से 9 हुआ, उधर दिया, फिर ये 10 में से 9 गया तो ये क्या हो जाएगा, 9, ये क्या हो जाएगा, और कितना आया, देखो 3 डिजिट के बाद कॉमन लगाता हूं, 9,91,000 है ना। ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन, ठीक, समझ में आ रहा है, ऐसा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, 50,1 मिलियन में कितना कम है। 50 जो है 1 मिलियन से कितना कम है, मतलब क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे भी क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इंग्लिश में पढ़े, हाउ मच लेस, लेस मतलब कम, कितना कम है, 50 देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से 50 कितना कम है, वही सब्ट्रैक्ट करना है। पहले 1 मिलियन लिखेंगे, 1 मिलियन का मतलब 1 10 100, फिर 1000 10,000 100,000, और मिलियन की जगह क्या लिख दूंगा, 1, यही क्या हो गया, 1 मिलियन। अब किससे, 50 से, तो 50 को ही तो घटाएंगे बेटा, किसको घटाएंगे, 50 को, जीरो में जीरो गया, और ये घटेगा क्या, नहीं, ये 1 का, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर और ये, फिर कुछ होगा क्या, नहीं, 10 में से 5 गया, 9 का, 9 का, 9 का, 9 का,
कितना आया 9,99,950। कहाँ पे है? सी। ऑप्शन सी। ठीक समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अंक 0, 1 और 2 का प्रयोग करके 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? मतलब इन तीनों अंकों का प्रयोग करके 3-3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इन्हीं को प्रयोग करना है, दूसरा अंक नहीं लेना। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में पढ़े, यूजिंग द डिजिट्स, इन डिजिट्स को यूज करना है 0, 1 एंड 2। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, इन डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट नंबर कितने फॉर्म किए जा सकते हैं? फॉर्म किए बताना है। यूज करो, पहले क्या बनाओ बेटा 1 0, क्योंकि 3 डिजिट का बोला है बेटा, तो पहले 0 1 2 नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि फिर 3 डिजिट का नहीं होगा, 2 ही डिजिट का होगा, तो 0 को पहले नहीं लिख सकते। ये भ्रम मत पाल लेना। पहले क्या लिखूंगा 1 0 2, फिर क्या हो सकता है 2 0 1, फिर क्या हो सकता है 2 1 0, फिर 1 2 0, और बोलो इधर उधर घुमा के बोलो दाओ 2 0 1 तो कर ही चुका हूं, ठीक 2 1 0 तो हो ही गया। बताओ जल्दी बोलो। हाँ 1 2 0 1 2 0 हुआ। 0 में पहले ही बोला सुअर की नहीं लेंगे, 0 अगर पहले ले लेंगे तो 2 अंक का होगा, 3 अंक का नहीं होगा। बता हाँ, और कुछ बनेगा? कितने अंक बने? कितने? ठीक 1 2 3 4, मतलब आंसर क्या आएगा 4 नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा होगा क्या? कुछ इधर उधर करके देख लो या बना के दिखा। समझ में आ रहा है? सोचो, दिमाग जितना हो उतना सोचो। अगला क्वेश्चन भी इसी पे है, देखो ध्यान से। अंक 1, 4, 6 और 8 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है। प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करना है करके कितनी 4 अंकों वाली विषम संख्या, यहाँ पे बेटा मतलब टोटल बताने की कितनी संख्या बन रही है, कितनी नहीं बन रही है ना। 3 अंकों को यूज करके कितनी संख्याएं बन रही है, कितनी नहीं बन रही है बताइए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? विषम संख्या। विषम को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? या तो 1 आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 ऐसे, या तो 9 आना चाहिए। ऐसे संख्या बनानी है, ऐसे नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1, 4, 6 एंड 8 एग्जैक्टली वंस, मतलब इनको एक बार ही यूज करना है। हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब 4 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म किए जा सकते हैं? ऑड नंबर, इवन नहीं, ऑड नंबर। तो अब इनको यूज करो और बताओ क्या यूज करो। पहले स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट तो बोला नहीं है, अपने को क्या बतानी है? नंबर्स पहले फॉर्म करो, कितने फॉर्म किए जा सकते हैं। क्या करूं 1 4 6 8 हो गया। दूसरा 4 1 6 8, फिर 6 1 4 8, फिर और आगे बोलते जाओ जल्दी जल्दी। नहीं रुक जाओ, मैंने यहां तक लिया ना। अब 8 1 4 6, मैंने क्या किया? पहले सीक्वेंस वाइज लिख दिया, फिर उसके बाद इधर आ जान के तू भी देख, फिर मैंने 4 लिया, बाकी जो बचा लिख दिया, फिर 6 लिया, बाकी जो बचा लिख दिया, 8 लिया, बाकी जो बचा लिख दिया। अब आगे और बताओ तो क्या लिखूंगा बेटा? फिर क्या ले लूं? 4 के बाद 1 तो ले चुका हूं, 6 1 8 ले लिया, फिर 4 के बाद 6 ले लिया तो 8 1 6 ले लिया, है ना। फिर 4 के बाद 8 भी ले लिया, 4 के बाद 6 भी ले लिया, 4 के बाद 1 भी ले लिया, और क्या बचा है बेटा? 4 के बाद क्या लेना? कुछ बचा क्या? 3 ही तो लेना है ना, ले लिया। अब देखो क्या करूं, 1 के बाद सारे ले लिए क्या? 1 के बाद 4 लिए थे, 1 के बाद क्या लिया था? 4 लिया था, 1 के बाद 6 ले रहा हूं, 6, और क्या बचा बेटा? 4 8, 1 के बाद 6 ले लिया तो 8 ले रहा हूं, 1 8 6 4, 1 8 4 6 हो गया है, 1 8 6 4 हो गया है, नहीं हुआ, हो तो गया 1 8 6 4, है ना। 1 4 6 8 हो गया, 1 8 6 4 हो गया, 3 3 बनेंगे एक एक से। देखो
4 से 3 बन गए, 1 से 3 बन गए, अब 6 से भी 3 बनेंगे, एक बना है, 3 और बनाओ यहाँ पे। 6 6 1 तो हो चुका है, अब 6 4 1 8 लिख देता हूँ, है ना। 6 4 8 1, है ना। 6 4 8 1, और क्या बनेगा बेटा? 6 8 6 8 1 4, 6 8 1 4 6 1, हाँ 4 4 बन रहे हैं, मतलब एक एक 6 8 4 1, वो तो क्या 6 8 4 1, 6 8 4 1, वो भी बनेगा क्या? हाँ सर वो 6 8 4 1। फिर तो ज्यादा ज्यादा बनेगा बेटा, सबसे बनेंगे ना फिर तो। हाँ देखते हैं, देखते हैं। 6 1 4 8, 6 1 4 8 यहाँ 6 1 8 4, 6 1 8 6 1 8 8 4, 6 1 8 4 8 4, हाँ आगे और बोलो। मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, 6 1 4 8। अब देखो इसमें सब अलग अलग है, हाँ 4 नंबर 4 डिजिट से कितने बने? 1 2 3 4 5 6, 6 बने हैं, मतलब सबसे 6 6 बनेंगे। 6 4 1 बन रहा है, और कुछ बन जाए? 6 और 4 कुछ? 1 8, 6 4 बन चुका है, अच्छा सर वो वाला हाँ और बताओ। 4 1 8 6। 4 1 8 6, नहीं बेटा 6 से आगे 6 रख के देखो। अब मैं हटाऊंगा इसको, थोड़ा सा समझना, मैं हटा दिया इसको, मतलब अब एक चीज ध्यान रखो, ये 6 बने हैं ना, 6 से 6, तो इसीलिए सबसे 6 6 बनेंगे। इससे 1 से भी बनाओ 6, क्या क्या बनेंगे? 1 4 6 8, 1 6 8 4, फिर 1 8 6 4, फिर 1 4 4 8 6, फिर 1 1 2 3 4 5 और जल्दी बोलो। 1 8 6 4 तो हो चुका है, 1 8 6 4 हो गया, हो गया हो गया। तो 4 6 हाँ वही तो बोला 4 6। अब देखो एक और बनेगा, 1 2 3 4 5 ही हुआ। अब क्या बचा है? 1 8 6 4 1 8, देखना ध्यान से। 1 6 4 8, 1 6 4 8, गुड। बड़ा ध्यान रखना, मतलब 1 6 से 2 बना, 1 8 से 2 बना, 1 4 से 2 बना, ऐसे ऐसे इसमें भी होगा। देखो 6 8 से 2 बना, 6 1 से 2 बना, 6 4 से 2 बना, है ना। ऐसे ही 2 2, मतलब 6 6 बनेंगे। 6 और बनाओ, मतलब अभी तो एक डिजिट ये लिया हूँ, दूसरा एक, ऐसे 4 बार बनेंगे। बनाओ जल्दी से बनाओ, क्या बनाओ बेटा? 4 1 6 8, 4 1 8 6, 4 8 6 1, 4 8 1 6, 4 6 4 6 8 1, 4 6 1 8 बन गया। और कुछ? हाँ अब अगला और बच्चा है बेटा, देखो ध्यान से। अभी तो 3 डिजिट हुए ना, चौथा लेना है 8 वाला, है ना। क्या बनेगा? 8 1 4 6, 8 1 6 6 6 4, 8 6 4 1, 8 6 1 4, 8 4 1 6, 8 4 6 1। और कुछ? हाँ 1 2 3 4 5 6, और कुछ बनेगा? हाँ देखो ये बनेंगे। कितने बने? 24 बने 24। लेकिन 24 में अपने को क्या देखना है? ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? 1 3 5 7 9। तो 1 आया क्या? 3 आया, 1 आया लास्ट में,
इसमें नहीं, इसमें 1 2 है ना, 6 ऑड नंबर होता है बेटा। अरे 6 आंसर है। ठीक, 3 4 5 6 कितने ऑप्शन ठीक ना, दिख रहा है तुमको? ये ऐसे पहले देखो 4 डिजिट थे तो 6 6 नंबर बनेंगे, एक एक डिजिट को पहले लिख दो। देख लो मैंने बना के दिखाया, ठीक ना, ऐसे बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, वीडियो बन रहा है। अगला क्वेश्चन, संख्या इतना 85 मतलब 85,642 का निकटतम 1000 तक पूर्णांकित मान क्या हो? इंग्लिश में पढ़े, निकटतम मतलब होता है नियरेस्ट। देखो, व्हाट इज द नंबर 85,642 राउंडेड टू द नियरेस्ट थाउजेंड? नियरेस्ट थाउजेंड किसका? 85642। नियरेस्ट थाउजेंड बोलता है तो क्या देखते हैं, थाउजेंड वाला प्लेस का जो नंबर होता है ना, डिजिट जो होता है ना बेटा, वो चेंज होता है। जिस प्लेस का बोलेगा, जिसका नियरेस्ट बोलेगा, वो डिजिट क्या होगी? चेंज होगी। किसको देख के? उसके जस्ट पहले वाले को। पहले मतलब ये 100 वाले प्लेस को देख के, और 1000 वाले प्लेस का वैल्यू चेंज होगा। यह समझ में आ रहा है? जो बोलेगा उसके जस्ट पहले वाला, बाद वाला नहीं, पहले, और चेंज उसी प्लेस का होगा। 1000 वाला बोला है तो 1000 वाला ही चेंज होगा या तो नहीं होगा। इधर देखना, अब ये अपने को देखना किसको है? 100 वाले को। 100 वाले पे प्लेस पे ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग नंबर है कि वीक नंबर। स्ट्रॉन्ग नंबर किसको कहते हैं? 5 6 7 8 9। वीक नंबर 1 से लेकर 4 तक। अभी क्या है? स्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि 6 है। अगर स्ट्रॉन्ग नंबर है तो आगे वाला क्या होता है? जो हमारा 1000 के प्लेस पे वो क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 5 की जगह क्या हो जाएगा? 6। ये 8 का तो 8 वैसे रहेगा, लेकिन 5 की जगह 6, बाकी 0 0। अगर यहाँ पे 4 होता तो 5 का 5 हो जाता, भले 0 हो जाते लेकिन 5 का 5 हो जाता। समझ में आ रहा है? ये हो गया इसका प्लेस नियरेस्ट 1000 की वैल्यू। समझ में आ रहा है? ऑप्शन डी। ठीक, ये देखिए नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या जो निकटतम, यही सेम चीज क्वेश्चन है, निकटतम 1000 तक पूर्णांकित करने पर 5000 प्राप्त हो। वो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसका निकटतम, अगर 1000 तक का हम निकटतम निकालें तो क्या निकले? 5000 आ जाए उसकी वैल्यू। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम नियरेस्ट 1000 प्लेस निकालें तो उसकी वैल्यू क्या है? 5000। जैसे हमने अभी इसका नियरेस्ट 1000 प्लेस का वैल्यू निकाले थे, नियरेस्ट 1000 क्या था? 86,000। ऐसे ही इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसका हम अगर नियरेस्ट निकालें तो उसका नियरेस्ट अगर 1000 निकालें क्या आएगा? उसकी वैल्यू 5000 है ना। तो देखो क्या करेंगे, अब प्लेस वैल्यू अगर 1000 और नियरेस्ट क्या क्या बोला था? 1000 भी तो बोला था, नियरेस्ट क्या बोला बेटा? 1000। तो किसको देखेंगे? 100 को। 100 वाला देखो, यहाँ पे 100 के प्लेस पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 का 5, ये पीछे क्या जाता है? 0। ऑप्शन इसका देख लो, अगर नियरेस्ट इसका 1000 देखेंगे मतलब 100 निकालेंगे, 100 वाला देखेंगे तो क्या हो जाता? 6000, क्योंकि ये 5 का क्या कर देता? 6 कर देता। इसको देख के हम ये तो बढ़ाते ना, 1000 वाला चेंज होता ना, 1000 वाला जो बोलेगा वही क्या होगा? चेंज होगा। 1000 बोला है तो 1000 प्लेस वाला ही चेंज होगा या तो नहीं होगा। यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि 100 के प्लेस पे क्या था? 0, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 100 के प्लेस पे क्या है? 5 5 6 7 8 होगा तो 1000 प्लेस वाला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 9, ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 4, बेटा ये भी हो जाएगा 5000, ये भी हो जाएगा। अब देखो ये भी हो जाएगा 5000। अब इसमें बेटा तुमको ध्यान नहीं देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मतलब ऐसा है कि ये जो है ना, हम इसका अगर पर्टिकुलर वैल्यू देखें तो 5499 है, तो 5500 के पास है, लेकिन ये 5000 के पास है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक लगाना। अब नियरेस्ट यहाँ पे 100 देखने लग जाएंगे तो ऑप्शन एक और खराब है, इसलिए
क्या देखना कि कौन 5000 के पास है, जो पास है उसी पे टिक लगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये थे आपके 20 क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।